हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। हैप्पी दिवाली। आप सबको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपकी दिवाली ये बहुत शुभ रहे, अगला संवत बहुत ही शुभ रहे, यही हमारी कामना हमेशा रही। ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि एक ऐसे स्टॉक्स, 5 स्टॉक्स की सीरीज है, ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो एक लॉन्ग टर्म के लिए हम बाय कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम बाय करते हैं दिवाली पे, राइट। बहुत सारे गिफ्ट्स बाय करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने लिए भी बाय करते हैं। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग स्टॉक्स भी बाय करते हैं। तो उनमें से एक ये स्टॉक है जो मुझे बहुत पसंद है। ऐसे 5 स्टॉक्स आई विल टेल यू इन दिस कंप्लीट सीरीज, जो दिवाली पिक सीरीज है। तो पहला स्टॉक है, फर्स्ट स्टॉक इज पॉलीकैब, और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उससे पहले, डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंट न्यू चीज़ बतानी है कि हैप्पी दिवाली कूपन कोड इज लाइव। मैक्सिमम एवर डिस्काउंट विच वी हैव गिवन, दैट इज 65% मिनिमम डिस्काउंट है हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे, दैट इज मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर। अगर आप सोच रहे थे लेने का, देखने का, तो दिस इज द बेस्ट एवर टाइम। ये मिनिमम है। अगर आप कॉम्बोज में जाते हैं तो डिस्काउंट कैन बी एज हाई एज 75%। तो प्लीज़ आप ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 3 इयर्स के लिए भी ये बुक कर सकते हैं, ये लॉक कर सकते हैं इस प्राइस को। ये प्राइस नहीं आता है, दिवाली ही ऑफर है ये, तो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिए। एंड अब हम बात डेफिनेटली करेंगे पॉलीकैब की, जो कि एक मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक भी है। तो क्या क्या अच्छा लगता है हाँ मुझे इस स्टॉक में, उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो एक तो डेफिनेटली एक मार्केट लीडर है वायर्स एंड केबल्स में। 22% मार्केट शेयर है कंपनी का वायर्स एंड केबल बिजनेस में, राइट। और ऑर्गेनाइज मार्केट में, और टोटल मार्केट शेयर अगर हम अनऑर्गेनाइज का भी देखें तो भी 16% का मार्केट शेयर है। बड़ी मार्केट है ये, ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ की जो है ओवरऑल साइज है इस मार्केट का, और अच्छा ग्रोथ है। तो एक ऐसे सेक्टर में है जिसमें एक तो मतलब प्रोमिनेंट मार्केट शेयर है, और जो सेक्टर है वो भी एक अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड है कि 12 से 14% ये सेक्टर ग्रो करेगा, और इसमें अभी मार्केट शेयर 22% ही है, और जिसमें से अच्छा खासा जो है ऑलमोस्ट 30% के आसपास का जो है वो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से है। तो वहां से भी तो डबल इंजन ग्रोथ आ सकती है। एक तो मार्केट ग्रोथ प्लस आप अनऑर्गेनाइज सेगमेंट का ग्रोथ, मतलब उसका जो शेयर लेंगे तो वहां से भी ग्रोथ आ सकती है, राइट। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट में ये कंपनी है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ओवरऑल सेगमेंट का इनका शेयर है। उसके बारे में ओवरऑल चीज़ें बताएं तो ऑब्वियसली मेजरली इट्स अ वायर्स एंड केबल बिजनेस। दे आर मार्केट लीडर एज आई सेड। ऑलमोस्ट 89% बिजनेस का जो शेयर है, मतलब इनका जो बिजनेस आता है वो वायर्स एंड केबल से ही आता है। दे हैव ऑल्सो एंटर्ड आई थिंक फ्यू ईयर्स बैक, 2-3 ईयर्स बैक, इनटू FMEG, जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं, जैसे फैंस हो गया। आई एम श्योर आपने एड्स भी देखे होंगे पॉलीकैब के, राइट। जो फैंस के काफ़ी सारे एड्स आते हैं, और भी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि पॉलीकैब ब्रांड में ही जाते हैं। तो वहाँ पर भी इन्होंने एंट्री ली है, क्योंकि सिमिलर सेगमेंट, राइट। मतलब वायर्स जहाँ बिकते हैं, मतलब अगर हम हार्डवेयर शॉप्स पे जाएं जहाँ वायर्स बिकते हैं, वहीं पर मोस्टली इस तरह के छोटे इलेक्ट्रिकल फैंस वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो भी मिलती हैं। तो दे हैव एंटर्ड देयर सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिमेन सेम, एंड दे कैन लेवरेज दैट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विच दे हैव फॉर वायर्स एंड केबल्स, स्पेशली फ्रॉम B2C परस्पेक्टिव। तो एक ये FMEG में दे हैव एंटर्ड एज वेल, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ से भी अब 9% का शेयर, इनका रेवेन्यू शेयर आता है। ऑलमोस्ट 4,000 प्लस डीलर्स हैं, 2 लाख रिटेल आउटलेट्स में दे हैव ए प्रेजेंस। ऑब्वियसली दे आर वेरी बिग, ठीक है। और काफ़ी अच्छा इनका ओवरऑल ग्रोथ चल रहा है, राइट। जो अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें लगती है मुझे फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, जो क्लैरिटी देते हैं। 2021 में इन्होंने एक प्रोजेक्ट लीप लॉन्च किया था, उसका मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। तो उस प्रोजेक्ट लीप में इन्होंने बोला था कि FY26 तक दे विल बी 20,000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने टारगेट किया था। FY21 में ये बोला था कि भाई 5 साल में हम 20,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, और FY23 में ही ये 14,000 करोड़ पे पहुंच गए। इतना ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ इन नेक्स्ट जस्ट 2 ईयर्स कि वो जो है, मतलब स्टार्ट हुए थे 9,000 करोड़ से, सोचा था 20,000 करोड़ जाएंगे इन 5 साल, 9,000 से 14,000 करोड़ तो सिर्फ 2 साल में ही चले गए। तो दे आर ऑब्वियसली थिंकिंग कि भाई हम इसको और एग्रेसिव करेंगे, FY26 की जगह टारगेट करेंगे FY25 का, तो वो डिस्कशन चल रहे हैं। बट एक मैनेजमेंट जो टारगेट ड्रिवन होती है, क्लैरिटी देती है और उसको अचीव भी करती है, राइट। तो ये काफ़ी एक, मतलब ओवरऑल मार्केट्स को भी पसंद है, एज ए इन्वेस्टर्स को भी हमें अच्छा लगता है कि भाई हमें पता है कि किस तरह का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है। तो वो भी चीज़ एक काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी क्लैरिटी के साथ इन्होंने प्रोजेक्ट लीड किया था, एज ए सेट अभी तक तो ओवर अचीव इनका ओवरऑल चल रहा है।
राइट। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम ओवरऑल सब चीज़ें ग्रोथ देखें तो 5 ईयर ग्रोथ रेवेन्यू में 16% का रहा है, पैट में ऑलमोस्ट 29% का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, राइट। और वन ऑफ द बेस्ट है इन द इंडस्ट्री, राइट। अगर हम इनकी कॉम्पिटिटर से देखें, केईआई से बात करें, आरआर केबल से बात करें, फिनोलेक्स केबल से बात करें, राइट, जो अब पूरा चार्ट आप यहाँ देख भी सकते हैं। आरओसी में भी दे आर द बेस्ट, राइट। और डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0.02x है, तो डेट नहीं है। एक्सपोर्ट में 10% का रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट से आता है, तो वो एक कंसिस्टेंट है, राइट, वो भी है। और मार्जिन सबसे इंटरेस्टिंग है, इनके एबिटा मार्जिन 13% के एबिटा मार्जिन कमांड करते हैं ये। और बाकी अगर हम जितने भी कॉम्पिटिटर्स देखें, दे आर मच बिहाइंड, मतलब 2-2% से ज़्यादा का डिफरेंस है अगर हम उस हिसाब से देखें। तो डेफिनेटली एक लीडरशिप पोजीशन, जो इनका ब्रांड है, इनका लीडरशिप है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन मोड है, वो ये कमांड कर रहे हैं। विद द एबिटा मार्जिन से पता चल रहा है कि वो चीज़ ये उसको बेनिफिट दे रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फाइनेंशियल लेवरेज इनको बेनिफिट दे रहा है वहाँ पे, राइट। तो ऑलमोस्ट नाउ इट इज गोइंग टू बी अ लार्ज कैप कंपनी, 77,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंटली जो पी रेशियो चल रहा है वो 48 का चल रहा है। ऑब्वियसली द ग्रोथ दे हैव गिवन 29% का पैट ग्रोथ है, तो ऑफकोर्स वो एक्सपेक्टेड है, राइट। मार्केट एक प्रीमियम वैल्यूएशन देगा और काफ़ी फास्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडस्ट्री में भी। तो आप इंडस्ट्री में भी एक फास्ट ग्रोथ है, आपने अच्छा भी किया है, आप लीडरशिप पोजीशन पे हो, मोट है क्लियरली, राइट। क्लियर मैनेजमेंट का फोकस है, मतलब एक अच्छे टारगेट से कर रहे हैं, तो सब चीज़ें वो अच्छी हैं। तो ऑब्वियसली एक प्रीमियम सेगमेंट, प्रीमियम उनका पी है, मतलब ओवरऑल वैल्यूएशंस हैं, राइट। तो 48 के आसपास का पी है, और 5 ईयर मीडियन पी भी 37+ है, तो वो प्रीमियमनेस रही है कंसिस्टेंटली। करंटली ज़्यादा प्रीमियमनेस है, क्योंकि एक साल में स्टॉक ने 91% रिटर्न दिए हैं, 5 ईयर स्टॉक ने 77% रिटर्न दिए, तो बहुत ज़बरदस्त जो है रिटर्न्स स्टॉक ने दिए हैं। तो एक मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ आगे भी रहेगा, राइट। और ये सारी चीज़ें अगर आप सभी सेगमेंट्स में देखोगे, इवन केआई इंडस्ट्रीज इज डूइंग वेल, बट अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। बट अगेन आप एबिटा मार्जिन के हिसाब से देखेंगे, राइट, ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, तो पॉलीकैब बीइंग ए मार्केट लीडर has that better edge, right? And that's why more premium valuations they command with respect to KEI and Finolex. RR Cable is a very new listed company, so we'll not talk about much about them. अगर हम ओवरऑल बात करें कि मेजर टेलविंड्स क्या क्या हैं इस कंपनी की, क्या क्या चीज़ें हैं जो नेक्स्ट 10 साल के लिए ये स्टॉक को अच्छा कर सकती हैं, राइट। तो मेजर टेलविंड्स या मेजर पुश जो मिल सकता है, डेफिनेटली एक तो ग्रोथ ऑफ सेक्टर, राइट। जैसे मैंने बोला 12-14% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सेक्टर में, ठीक है। और मेजरली रीजंस भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम प्राइवेट साइड, राइट। पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बहुत इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं पावर लाइन्स वगैरह में, ट्रांसमिशन लाइन्स में, राइट। ओवरऑल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन जहाँ वायर्स एंड केबल्स यूज होते हैं, टेलीकॉम में, राइट, जहाँ पर वायर्स काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये सारा जो अगर हम इस सेगमेंट्स को देखें, आज हम बैठे हैं तो आपको आई एम श्योर आपको हाँ यार इसमें अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, राइट। तो ये सारा चीज़ें हैं, तो वो तो एक बड़ा टेलविंड है फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स पर्सपेक्टिव, तो वो बहुत बड़ा टेलविंड है। सेकंड उनका जो बड़ा टेलविंड मुझे जो लगता है वो है फ्रॉम एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव। अगर एक मेक इन इंडिया फ्रॉम पर्सपेक्टिव, एक China+1 की बात करें, राइट, तो दे कैन ऑल्सो बी अ गुड प्लेयर टू एक्सपोर्ट दीज हाई, मतलब जो वायर्स हैं, जो केबल्स हैं, राइट, टू द अदर मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स एज वेल, राइट। तो वहाँ पे भी मुझे लगता है अभी 10% का ही एक्सपोर्ट रेवेन्यू, बट आगे वहाँ पे भी एक मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी, अगर हम 10 साल के हिसाब से देखते हैं तो China+1 से वहाँ से भी एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है, जो कि इस सेगमेंट में आ सकती है। और ये मार्केट लीडर है, ब्रांड अच्छा है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो चीज़ें इनको बेनिफिट देगी। थर्ड जो टेलविंड है, ऑब्वियसली देयर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, 2 लाख+ रिटेल आउटलेट्स में प्रेजेंट है, नाम ब्रांड अच्छा है। उसकी वजह से जो ये नए सेगमेंट में एंटर किया है एफएमईजी में, तो उसको भी एक बड़ा स्केल पे दे कैन टेक, राइट, बिकॉज ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन, देयर ब्रांड, राइट। अगर उसको अच्छे से मतलब प्लान किया और अच्छे से किया, तो वो भी एक बड़ा सेगमेंट बन सकता है। और दैट इज ऑल्सो वेरी हाई ग्रोथ, राइट, दैट इज कंजम्पशन बेस्ड सेगमेंट, तो वो भी एक अच्छा सेगमेंट है जहाँ पर, और बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज आई सेड, वो भी एक अच्छा टेलविंड इस कंपनी को फ्यूचर में दे सकता है, वो भी काफ़ी अच्छा सेगमेंट इनके लिए बन सकता है। तो ये 3-4 काफ़ी अच्छी एक 10 ईयर हेडविंड्स अगर हम देखें तो ये काफ़ी दिखती हैं इस कंपनी के लिए। हाँ, अब रिस्क क्या क्या है? फर्स्ट ऑब्वियसली सबसे बड़ा रिस्क हमेशा इस तरह की कंपनीज में रहता है रॉ मटेरियल प्राइस का रिस्क,
राइट, बिकॉज इनका जो रॉ मटेरियल प्राइस के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, स्पेशली कॉपर है, एल्यूमिनियम है, बिकॉज वायर्स मेजरली उसी चीज़ों से बनते हैं, राइट, तो उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंस होती है उनके मार्जिन की। तो अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो एक काफ़ी हमेशा रिस्क जो है एसोसिएटेड रहता है, और उसकी वजह से मार्जिन जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, प्राइस बढ़ता है तो फिर वो डिमांड पे भी इम्पैक्ट होता है, फिर वो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट सस्ता वाला वो चीज़ें चलती है, तो वो थोड़ा सा हमेशा वो रिस्क इस कंपनी के साथ रॉ मटेरियल का आपको मानना ही है, वो चलेगा ही, राइट। दूसरा जो है जिसमें एंटर कर रहे हैं एफएमईजी बिजनेस, वो एक बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, मतलब काफ़ी सारी एमएनसीज लाइक फिलिप्स हो गया, राइट, और भी बहुत सारी बेक्टन एंड समथिंग, राइट, वो डेकर, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो एमएनसीज हैं, फिर इंडियन कंपनीज हैं लाइक क्रॉम्पटन, राइट, तो प्रेस्टीज, राइट, तो ये सब कंपनीज भी इस एफएमईजी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली जा रहे हैं और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, बजाज हो गया, राइट, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इसमें जो ऑलरेडी काफ़ी स्टैब्लिश हैं, काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं। तो ये एक सेगमेंट जो है इसमें बहुत कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। इनका मेजर एडवांटेज यही है कि बिकॉज ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन दे एंड ब्रांड, तो वो शायद एक अच्छा खासा शेयर ले पाएँ, ठीक है। बट करंटली जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। हाँ, ग्रोथ अच्छी हो रही है बट प्रॉफिट नहीं आ पा रहे हैं वहाँ पे, तो मेजरली डिपेंडेंस पूरी अभी वायर्स एंड केबल्स के ऊपर ही है। तो ये सेगमेंट अगर बहुत बड़ा बना तो क्या मार्जिन्स, ओवरऑल कंपनी के मार्जिन पे इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, वो एक क्वेश्चन है, वो एक हेडविंड है या फिर एक रिस्क है, ठीक है, जो इस कंपनी के वैल्यूएशन को या डी रेटिंग इस कंपनी की कर सकता है विद दैट प्रीमियम बिकॉज ऑफ देयर हाई मार्जिन्स। तो ग्रोथ देगा, टॉप लाइन ग्रोथ शायद देगा एफएमईजी, लेकिन बॉटम लाइन पे वो ग्रोथ ये कमांड कर सकते हैं क्या दैट वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट, वो हमेशा क्वेश्चन रहेगा, विच वी आर ऑल्सो ट्रैकिंग वेरी वेरी क्लोजली। बाकी जो है फोर्थ रिस्क ऑब्वियसली इज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ वगैरह जो की बात हो रही है, तो टिल द टाइम गवर्नमेंट इज़ वेरी फोकस्ड एंड कर रही है कंसिस्टेंटली, तो वहाँ ग्रोथ है। बाकी थोड़ी साइक्लिसिटी तो इन सब सेक्टर्स में ओवरऑल इंफ्रा सेगमेंट में रहती ही है ऑन वेरियस फैक्टर्स, जीडीपी ग्रोथ एंड एवरीथिंग पर्सपेक्टिव से, तो वो एक रिस्क जो है वो तो खैर एज आई सेड मोस्टली सभी कंपनीज में, बट मेजरली रॉ मटेरियल एंड एफएमईजी की कॉम्पिटिटिवनेस आई थिंक इज अ मेजर रिस्क दिस कंपनी कैन फेस इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो दिस वॉज आवर फर्स्ट कंपनी विच आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट यू फ्रॉम आवर दिवाली पिक्स, right, from long term investment of course, from like next 10 दिवाली as I said, ऐसे ही 4 कंपनीज और आई विल ब्रिंग एंड वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। और अगर आप एज आई सेड इन्वेस्ट स्टार्टिंग में investinner.in वेबसाइट पे जाइए ज़रूर, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन, तो प्लीज़ 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 डू चेक, सपोर्ट अस, बिकॉज अगर आपको लगता है कि वी डू गुड वर्क, वी डू, जो लोग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं, हम एक लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि वी डू गुड वर्क, डू चेक अवर वेबसाइट investinner.in, एंड एज आई सेड एक काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस पे वी हैव लॉन्च लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो बहुत हेल्पफुल होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, एंड देन परफॉर्मेंस एंड ऑल मॉडल पोर्टफोलियोज आर ऑल्सो लाइव देयर, तो डू चेक दैट एज वेल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।